तो हम बात जो कर रहे थे कि बहुत बारी हम जब पैदा होते हैं तो वी आर लाइक एन एम्प्टी ग्लास एंड कुछ हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, कुछ दोस्तों से सीखा, कॉलोनी के I दोस्तों will से just change एंड this. Empty glass को people think you are an empty glass. Parents think. But you are not an empty glass. You have come with a lot of baggage. This is where we go wrong. दिस इज बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ. Past life. पास्ट लाइफ. And like I said, past life is definitely not that you were a human being. You could be anything. एंड यू कैन बी एनीवेयर, यू कुड हैव बीन एनीवेयर. Anywhere. मतलब Well, this question that you asked, put up last time, हाँ, everything is not happening in India. करेक्ट. It is all over the world. You could be from anywhere. And because the give and take has to be fulfilled, that is why you are born in a certain place. Now, you could be born in Africa, but for some reasons you are brought to India. Or we have heard of stories where twins were born, the mother dies, and the twins were adopted by somebody from the US and they flew to US, the newborn babies. So what do you call that? It's a call. And this sentence that you were born with an empty glass is absolutely wrong. मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि दुनियावी चीज़ों की नॉलेज जो सी है शायद हमें नहीं होती हैं, तो हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को, हम किताबों से लेते हैं. Experience, knowledge की जगह एक्सपीरियंस. हाँ, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. नॉलेज तो हम पीछे से लेके आए हैं अपनी. अगर वो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स किताब पढ़ो तो इवन व्हेन यू आर नॉट बोर्न इन अ ह्यूमन फॉर्म, यू आर नॉट जस्ट लाइंग एनीवेयर, यू आर डूइंग समथिंग. दैट इज फॉर श्योर. चाहे आप पेड़ पे लटके हुए हो, चाहे आप किसी मंदिर में चिपके हुए हो, चाहे आप किसी घर में बैठे हुए हो, बिकॉज यू वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट जर्नी. तो जब इंसान पास ऑन करता है फ्रॉम द रियल्म ऑफ फिजिकल बीइंग, जिसको हम डेथ भी बोलते हैं, देखिए, व्हाट हैपेंस टू द सोल? अनटाइमली डेथ क्यों कहा गया है? अगर हम हॉरोस्कोप देखें, ठीक है, तो उसमें एब्सोल्युटली जो भी आपने एक टॉपिक बोला था, यू वेंट फॉर अनदर इंटरव्यू, कि ही सेड आई विल डाई ऑन सच एंड सच डेट. बेसिकली वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, बट अगर देखा जाए फ्रॉम टाइम ऑफ कंसेप्शन, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, इट इज एक्चुअली फिक्स्ड कि दिस इज गोइंग टू बी द नक्षत्र ऑफ योर डेथ. तो आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स और प्लैनेटरी पोजीशन से आप करते- अंदाजा लगा बिल्कुल, सकते हो कि अंदाजा आप नहीं, अंदाजा नहीं, कन्फर्म. कि आपकी कितनी लंबी लाइफ होगी, व्हेन Yeah. विल यू डाई? Yes. Now in between we will add the karma part of it. कि आपने क्या स्टुपिडिटीज करी हैं या क्या अच्छा करा है, उससे इम्प्रोवाइजेशन होगा या डिटोरिएशन होगा. If you are to live for 80 years, you could be in the jail, you could be in the hospital, you could be fighting. So now the role of the planets come to teach you what actually you should be doing. Okay. Now this material that you're wearing could have been made by a stupid tailor. So all these people who are manufacturing, for me even an astrologer is a manufacturer, because he guides you that what to do and what not to do at what time. तो हमारे हिंदी में कहावत है कि एक साइज का कुर्ता सबको नहीं फिट हो जाता. ये जो अपना कुर्ता है सबको मत पहनाओ, उसको उसके साइज का कुर्ता दो. तो एक तो कोई एम्प्टी ग्लास नहीं आता है, दूसरा सराउंडिंग से हम अच्छा या बुरा सीखते हैं. अब मेरे को किसी ने बताया था कि there was a poor person working in a showroom and he kept on producing kids because he wanted to have a son.
एंड दे वर शटिंग डाउन द बिजनेस. तो दे थॉट कि बेचारा इसको क्या करे. दे से हम तुमको पैसा भी देंगे, गाँव भी जाओ, सब कुछ करो. बट another girl was born, that multi-billionaire took the baby girl, said I'm going to look after it. And 20 years hence उन्होंने उस टाइम का बेबी का वो पहाड़ी से जो भी लिया होगा, 20 years hence उन्होंने फ़ोटो खींची. उसकी वही बहन जो 9 महीने 10 महीने का गैप होता है गांव में, वो क्या कर रही है और ये फ्रेंच पढ़ रही थी. सो दैट मीन्स के नरिशमेंट कैन मेक यू अकम्प्लिश समथिंग इन लाइफ. अपब्रिंगिंग. फिर एक चीज़ बताइए कि मतलब एक अगर हम यूनिवर्स को कहते हैं कि यूनिवर्स और द लार्जर फोर्स और द बिगर फोर्स दैट वी हैव दैट डिफाइंस कि कौन सा बच्चा कहाँ पैदा होगा, उसके पुराने कर्म क्या थे, पुरानी लाइफ में क्या कार्मिक बैलेंस है या इम्बैलेंस है. कि एक बच्चा गांव में पैदा हुआ लेकिन उसकी डेस्टिनी फ्रांस में थी फॉर एग्जांपल, कोई आया उसको अडॉप्ट कर गया और उसको फ्रांस ले गया और उसकी ज़िंदगी बदल गई. तो बट वाई वॉज दैट चाइल्ड बीन बॉर्न इन दैट विलेज इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ? वाई नॉट इन फ्रांस और एनी अदर डेवलप्ड प्लेस अगर उसकी किस्मत में वो था? Then that is where I think God has the superpower, has his hand. This question we cannot answer. Only Or he was has it to teach a lesson to the parents in the village where they were born, or to bring some value to the person? वो कहते हैं ना कि I एक think that was इंसान value added to the person who took up the who child took up the also. child. So क्योंकि मैंने कई बार सुना Karma है is always a culmination of many people. You and me just can't be doing things alone. If you living wherever you are living are keeping the surrounding clean, somebody will join you. Seeing कि yes, this is good karma. मैं जब बहुत लोगों से बात करता हूँ तो कई बार सुनने को आया, किसी से बोलते हैं कि ये इंसान उसकी अपनी बीवी से नहीं बन रही है या उसके अपने पेरेंट्स से नहीं बन रहा या कोई बिजनेस पार्टनर उसको चीट कर गया. वो कहते हैं वो तेरी ज़िंदगी में आया ही इसलिए था तेरे को कुछ सिखा के जाए. हाँ, वो तो तो लर्निंग ऐसा है. ऐसा होता है. बिल्कुल लर्निंग भी है एंड प्लस लेसन भी है और प्लस पास्ट लाइफ का गिव एंड टेक भी है. अच्छा. Like most of the time when I am seeing the horoscope, बच्चा भी जब पैदा होता है तो मैं बोल देती हूँ बेटा पिछले जन्म का बदला लेने आया है. कई बच्चे रुलाते हैं और जैसे मैंने लास्ट में बोला था आपको लास्ट टाइम भी कि एक संतान लक्ष्मी होती है. कई बच्चे पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो अपने माँ बाप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दें. We know of film stars and icons, who were born in nowhere, but now because of them, their parents are living lavish lives. And the lavish parents, very settled parents, have a child who is either a drug addict or has accidents or kills people. For them, because of that child, the parents have to be in trouble, in sorrow. जो बात कर रहे हो ना, इनफैक्ट आई नो समवन जो बहुत ट्रबल टाइम से, फाइनेंशियली ट्रबल टाइम से गुजर रहे थे, एंड somebody had said कि when your daughter gets married everything will be fine. She will lead a dream life, but she'll also उसके बाद आपकी भी ड्रीम लाइफ शुरू होगी. एंड जैसे ही उसकी शादी हुई, ऑफ कोर्स शी गॉट मैरिड इनटू अ वेरी अमेजिंगली beautiful family, and those people progressed so much after the wedding. But parents भी उनका बिजनेस भी चलना शुरू हो गया. हाँ, वो अगेन वही वाली बात आ गई जो मैंने आपसे बोली थी, पास्ट बर्थ का गिव एंड टेक. लेकिन ये कभी कभी बहुत इंस्टेंस, ये इट्स 1 in a million इंस्टेंस के आपने कन्या को दान दिया तो उसका आपको पुण्य प्राप्त हुआ. इसलिए हेंस कहते हैं ना,
सबसे बड़ा दान कन्यादान है। कन्यादान। हालांकि अभी तो आंटी दान होती हैं, देयर इज नो कन्या हु इज बीइंग डोनेटेड, एंड व्हाई शुड बी शी बी डोनेटेड, नंबर वन. बट एक्चुअली द कन्यादान वर्ड वाज टू बिल्ड अप फैमिलीज. लड़के वाले भी ये देखते थे कि अगर ये बिटिया आएगी हमारे घर में तो भाग खुलेंगे. अब उस टाइम के एस्ट्रोलॉजर्स अलग तरीके से सोचते थे, वो देखते थे, कैलकुलेट करते थे. और अब दूसरी बात हो गई कि आप जब लड़की ब्याह के लेके आते हो तो पहले आपने सुना होगा कि शादी होती थी और उसके बाद में बहुत दिन बाद होता था गौना होता था. जी. तो शादी करने का दिन मुहूर्त कोई ज़रूरी नहीं है आपको बहू को घर में लाने का मुहूर्त भी सेम हो, अच्छा हो. क्योंकि आप एक सोल को लेके आ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपनी फैमिली में, तो वो भी एक अप्रोप्रिएट तरीके से होना चाहिए. सो दीज combinations are so many that just by just talking के अच्छे दिन शादी करो, अच्छे दिन मुहूर्त करो, अच्छा दिन ये करो, you don't finish it up. We have discussed this, it is per soul. Even twins can't have the same things. I'm talking of knowing a twin ever since the year 1992 or something. 94, one twin got married, the other one is not married till yet. क्या 2 मिनट में फर्क पड़ गया. एंड उस टाइम पे तो जो है वो बच्चे घर में ही पैदा होते थे, तो 1-2 मिनट में ही पुश कर देती थी दाई कि भाई हो गया. तो ये सब चीजें ना इतनी फास्ट फूड की तरह हो गई है एस्ट्रोलॉजी कि इट्स मोर ऑफ कंफ्यूजन दैन एक्चुअली रिवीलिंग एंड गिविंग यू सम नॉलेज. इट्स जस्ट अ फास्ट फूड. या जैसे आप बूफे में जाते हो, आपको ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, इसका बूफे बना दिया लोगों ने, बट ये है नहीं. इंटरेस्टिंगली जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं अपने, या फिर हमारे इसमें भी सिख स्क्रिप्चर्स में भी बोला गया है कि हम भगवान के पास या लार्जर सुपीरियर फोर्स के पास तब जाते हैं जब हमारे को दुख होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम याद करते हैं. और अगर हम अच्छे टाइम में भी याद करें तो शायद दुख, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख कैसे होवे. बिल्कुल, तो दुख होगा ही नहीं. हाँ, ठीक है ना. बेसिकली इट मीन्स कि लीड अ बैलेंस्ड लाइफ. सिमिलरली जब किसी को प्रॉब्लम आती है तब तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं विद अ क्विक सॉल्यूशन. ठीक है ना. विद कुछ कि मेरे को इस इट इज नॉट, इट इज दे गोइंग विद अ वेरी पॉइंटेड थिंग कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, मेरे की ये प्रॉब्लम सॉल्व करो और ऐसे सॉल्व करो. ठीक है ना. तो एस्ट्रोलॉजी क्या एक हथियार है जिससे हम जो काम करना है वो करा लें, या जो काम नहीं होना चाहिए वो ना कराएं? नहीं, हथियार तो बना लिया गया है, बट हथियार तो देखा जाए तो अब और भी प्रोफेशंस में है. Lately, like I've been running from pillar to post for some kind of taking help from in the form of justice. But वहाँ पर भी मैं यही देख रही हूँ कि जितने लोगों से अभी तक मैं मिली हूँ, जितना वो लीगैलिटीज को तोड़ रहे हैं, तो वो हमको क्या जस्टिस दिलाएंगे. आइडिया इज दैट नोबडी इज wanting to be perfect in their field. करेक्ट. परफेक्शन अब खाली वहीं तक रह गई है कि मोबाइल नंबर में अगर आपने गलत नंबर मिला दिया तो आप उस नंबर बंदे को फोन नहीं कर सकते जिससे आपने बात करनी है. करेक्ट. बस यहीं तक है परफेक्शन अभी. इसके बाद तो आई येट टू मीट समबडी, येट टू मीट, आई एम स्टिल इन सर्च. ऐसा नहीं है. ड्यूरिंग माई जर्नी ऑफ getting the knowledge and the blessings of astrology, I did meet a lot of people, but they were not tagged as astrologers or they didn't have the name plate in their house. ये चलते चलते हुआ था मेरे साथ.
यू नो डिम्पी जी, यू नो हम जब सोल की बात करते हैं, देयर इज समथिंग वेरी फनी दैट कम्स इनटू माय माइंड. आई वुड नॉट कॉल इट फनी, बट एक दिमाग में कभी कभी विचार आता है कि हम बहुत सारी मटेरियल चीज़ें एक्वायर करते हैं, हमें शौक भी होते हैं, अच्छी गाड़ी भी लेनी है, अच्छा घर लेना है, उसको अच्छी तरह सजाना है. इवन मंदिर में भी हमारे को मूर्ति अच्छी चाहिए, दिस मूर्ति इज़ बेटर देन दी अदर वन, इसको सोने से जड़ा दो. हम बहुत सारी मटेरियल चीज़ों से we derive pleasure, you know. We derive pleasure out of relationships also, and we start finding value in that we think we are deriving pleasure because अगर मेरे को आपसे बात करना पसंद है और आप मेरे मतलब के क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ, तो मैं हैप्पी हूँ. सपोजिंग आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर नहीं है, नहीं है, या मैं देना नहीं चाहती हूँ, डिफिकल्ट, या वो मेरे पर्सनैलिटी के खिलाफ जा रहा हो. सी बिकॉज वी, लाइक आई सेड, वी आर इनटू अ शो वर्ल्ड राइट नाउ. जो दिखता है वो बिकता है. मैं समझ गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो इनर क्वेश्चंस होते हैं. हाँ. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम किसी से पूछते भी नहीं है, बट दीज आर क्वेश्चंस. अब भगवान है या नहीं है हम अपने आप से पूछते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं, बट हम किसी से जाके हिम्मत नहीं होती किसी पुजारी से जाके पूछ लें. नहीं, बट भगवान तो आपको मैंने बता दिया ना, मेरे पोस्टर्स में भी लगता है कि भूमि, गगन, वायु, आकाश, नील, इन सब का जब कॉम्बिनेशन को आप रिस्पेक्ट करते हो तो आप उसकी बनाई हुई धरती को रिस्पेक्ट करते हो, वही भगवान. जो हम मानते हैं भगवत्ता कहते हैं. तो सृष्टि को बेसिकली सुपीरियर मानना. हाँ, तो सृष्टि सुपीरियर है. बट माय दिस थिंग इज कि जब हम सोल की बात कर रहे हैं, आज मेरे पास सब कुछ है, मैं अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा के मैं सब कुछ उसको संभालता रहता हूँ कि मेरा घर में ये ना हो जाए, सिक्योरिटी भी हो जाए, मेरे बच्चे के लिए मैं फ्यूचर के लिए करके जाऊँ कि मैं जब चले भी जाऊँगा तो ये रखें. हो सकता है हाइपोथेटिकली कि मैं नेक्स्ट बर्थ लेता हूँ, अपने ही घर के सामने, जो मेरा पुराने जन्म में घर था उसके सामने से ही निकल रहा हूँ, और मैं फ़कीर हूँ और मेरे को दिख रहा है कि ये मेरा मकान था, यहाँ पे मैं रहता था, यहाँ मेरी रिस्पेक्ट थी, मेरे को सब मानते थे, ठीक है ना. लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते वाइल वी आर इन दिस बर्थ, राइट, कि मैं चले जाऊँगा, मैं तो दोबारा आ जाऊँगा, लेकिन ये चीज़ मेरी नहीं होगी, जबकि बनाई मैंने थी. कभी होती है और कभी नहीं होती है. इसीलिए जो चीज आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो, उसको कभी अपना मत मानो, या उसको अपनी अचीवमेंट मत मानो. आप पेड़ लगा के गए हो और किसी नदे नाले को साफ करके गए हो, आप ये गारंटी वो अगले जन्म में आपका साथ देगा. आपने किसी बकरी को कटने से बचा लिया है, किसी गाय के पैर को ठीक कर दिया है, वो आपको पहचानेगी. बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू व्हेन ITU had these elephants tied up there for marriages. I've been there. I used to take trucks full of food for them. और एक बार मैं यहाँ पर कहीं पर थी और उसने सूंड उठा के मेरी गाड़ी रोक दी कि शी इज द वन हु फीड्स मी. तो ऐसा नहीं है. और शायद जितना मेरी भी जर्नी में मैंने सीखा है, आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ में डिपॉजिटेड था. बिकॉज आई डू ओन बुक्स टू शो ऑफ दैट आई ओन बुक्स. पढ़ी नहीं कभी, बट अगर कभी दिमाग में आ जाता है ना कि फलाने पेज में फलाना मंत्र होगा, तो वही मिलता है मुझे. दिस ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट डिम्पी जी, कि हम बहुत बारी स्क्रिप्चर्स या कुछ किताबें हैं जो लिखी हुई हैं और हमें बोला जाता है कि इस हर चीज़ का जवाब इसमें है, ठीक है ना. हमारे को जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी हम हुक्मनामा लेते हैं सुबह, खोला क्या खुला है, क्या श्लोक है सामने. सिमिलरली सत्य साई चरित्र जो साईं बाबा की है, कि जो भी दिमाग में क्वेश्चन है आप खोलो, आपको उस जो पेज पे लिखा हुआ है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा. इसमें कोई सच्चाई है या ये बिलीफ सिस्टम है? इट्स अ गाइडेंस. एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल वांट टू क्लिंग टू समथिंग. वी फील इनसिक्योर, राइट?
Now, whether it's parents, whether it's school, whether you want to show off that you are from this school, you are from this college, fine. अब सब कुछ हो गया है, suddenly you feel no, I don't want to finish with all of this. I want to change the path now. Then you go and search. तो अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमको हमारे पूर्वजों ने सिखा दिया है कि जब आपको कोई ना मिले तो एटलीस्ट दे आर देयर टू सेव यू. तो आप जब सुबह हुक्मनामा ले लेते हो तो भाई उसको फॉलो भी करिए एंड देन सी व्हाट हैपेंस. बिकॉज इट्स ऑल गिव एंड टेक. एक हाथ ले एक हाथ दे, खत्म. आज ही की आज, कल तक नौबत ही नहीं आती है. एंड आई थिंक पीपल हु गेट रिजल्ट्स इमीडिएटली इवन इफ दे आर नेगेटिव, दे आर ब्लेस्ड बिकॉज वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है. सो आपको अपने कर्म का फल तभी यहीं के पे तभी मिल मिल गया. गया. एवरी और एक्शन हैज अ रिएक्शन. दैट रिएक्शन हैज हैपेंड राइट नाउ. And- इट इज नॉट गोना हैपन नेक्स्ट टाइम. No, and then if you are not stupid, you will understand this mistake I made tomorrow, I'm not going to make it. That is the learning. सो यू नो आई थिंक देन एक ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि Like, मैंने ये गलती करी थी. In my talks and all, if anybody asks me कि एक तो सबसे बड़ा ये वाला डायलॉग आजकल सुनने को मिलता है, we are going for yoga, we are going for this to awaken our kundalini. Who are you to get it awakened? इतना दम है, वो तो कब अवेकन हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा. जब अवेकन होती है आपको कैसे पता चलता है कि आपकी कुंडलिनी. Very few people realize that they have achieved something. Most of the time we overlook it. तो वो जो मृग तृष्णा है ना, तभी वो जागी रहती है हमारी. और अगर वो मृग तृष्णा पूरी हो गई तो फिर आप भटकोगे नहीं, फिर आप एक जिंदगी को देखने वाले की तरह जियोगे. Like I normally watch the worst of the people, the best of the people I meet. और मेरे पास फिर बहुत इजी जवाब हो जाता है. या तो हॉरोस्कोप का हो जाता है, या उसके पेरेंट्स का मिसगाइडेंस हो जाती है. बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनल जर्नी. क्या हर एस्ट्रोलॉजर जिसको पूरी नॉलेज है वो भी गलती कर सकता है? सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजर कोई होता नहीं है, ये टाइमली ब्लेसिंग होती है. और जब पूरी नॉलेज हो गई तो भाई फिर वो पहाड़ों में जाके बैठ जाएगा, वो दुनिया को नहीं झेल पाएगा. क्योंकि उसको सच और झूठ का इतना पता चल जाएगा कि उसे सब मिथ्या ही लगेगा. So the word, even I'm not finding a word for myself, I just simply don't like to write the name astrologer to next to my name. I feel it's just a blessing. And it's a connection. It's a connection with you. Maybe if instead of you, somebody else was sitting and asking me these questions, I would have burst out negatively. It's the balance wavelength between you and me, because of which we are talking in this manner. Have you ever felt that the astrology, all of it, every science, yes. when it is the knowledge of which is acquired by a person, turns into a profession, because everybody has a role to play and responsibilities to fulfill. एस्ट्रोलॉजर जब प्रोफेशन बनता है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल्स लाइफ. जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर अच्छा या बुरा है, किस इंटेंट से काम कर रहा है, किस शिद्दत से काम कर रहा है, उसका इम्पैक्ट उसके करियर पे पड़ रहा है, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी पे पड़ रहा है. सिमिलरली एस्ट्रोलॉजर जो सा है वो किसी को जब गाइड कर रहा है, उसका इम्पैक्ट उस इंसान की ज़िंदगी में पड़ रहा है. सो हाउ कैन वी डिफाइन अपने ऊपर भी तो
अगर कैसे पर्पस ड्रिवन? अगर मैं उसको ये गाइड कर दूं, जैसे आते हैं मेरे पास भी आते हैं कि आई एम स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस बट देयर इज अ वुमन हु इज प्लानिंग टू चार्ज मी अगेंस्ट अटेम्प्ट ऑफ रेप और समथिंग, ब्लैकमेल नहीं, और मे बी उसने वाकई में किया है. At that point of time, it is my Atma, my soul, my conscious. I have to awaken and think, should I guide him? Because आज अगर मैंने इसको सपोर्ट दे दिया तो कल ये तो महाकांड करेगा. That is why So how do you choose to do the right thing? I choose, number one, if I see in the horoscope that he has been trapped, then I help him big time. I go out of the way to help him. If I see, I tell him point blank, you enjoy doing this, and I'm sorry, for your elections I will not help you for this. Again, like your question was that does this happen only in India? No. I got a person from another country, I would not like to name it, and he came, he said, wow, I came to India, I just wanted to enjoy the fact of it and this and this and this. Let's see what you have in store for me. I said, I don't have in store for you, the planets have in store for you. So he said, I'm the contesting Prime Minister. I said, okay. I opened his horoscope. I said, you're going to jail. So he went humpy bumpy. You know, I've got this party, I've got that party. I said, just be aware. My thing was to warn. So the person who got him said, please ask her to help you so that this doesn't happen. But how does she help? I said, no help. But the wife took a thought of this. And very soon, before the election, he was charged of rape and he went to jail. He couldn't contest the elections. Then I started getting mails. Now what to do? I said that done has been done. So it's not that this happens only in our country or our environment or our Sanskriti. The planets affects the human beings, living beings at large. तो मैं कहीं घूम रही थी, because obviously I did not know anything about astrology because I don't belong to such a kind of family. तो मैं ढूंढती रहती थी, अब कौन इतनी किताबें तो पढ़ ही नहीं सकता ना ग्रंथों को, और संस्कृत आती नहीं थी. तो मैं घूम रही थी तो एक बहुत ही बुड्ढे से कोई बैठे थे, तो मैं कहा पता नहीं ये कैसे खेती भी बोलते हैं ज्योतिष से होती है. उन्होंने एक श्लोक निकाला, बिल्कुल अनपढ़ होगा नहीं था, बट उसको वो श्लोक पता था. कहता पुत्री, इसमें गेहूं उगाते हैं, इसमें चना उगाते हैं, इस नक्षत्र में अगर डाल दोगी ना खेती बहुत बढ़िया होगी. मैंने वो बात पकड़ ली. नाउ यू लर्न, जैसे वी आर नाउ लर्निंग फ्रॉम, ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड मूवीज एंड पिक्चर्स. इट बिकम्स देयर मॉरल ड्यूटी टू गिव द राइट थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट. मैंने उस बूढ़े इंटेलिजेंट आदमी का जो पकड़ी है बात, आज तक मैं अपना ही गेहूं खाती हूँ, अपना ही चना खाती हूँ, अपनी ही सब्जियां खाती हूँ. So it is complicated, it has been made complicated, but life is very simple. But ये जो knowledge है of planets, astronomy, इसके अलावा something that we have seen prevalent and we have heard of it more in India than anywhere in the world, but I think it's a lifestyle. I won't call it planets. I'm going beyond that. I'm saying that, जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्लैक मैजिक बोलते हैं, इंडिया में तंत्रा बोलते हैं. नाउ द रीजन आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज ब्लैक मैजिक एज अ वर्ड इटसेल्फ हैज गॉट अ नेगेटिव कॉनोटेशन. ओके, नाउ आई लेट यू नो दिस कि जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं, उसके अंदर एक नेचुरल नैक होता है पेंटिंग का, ड्राइंग का, स्केचिंग का, राइटिंग का. आपका एक नेचुरल नैक है. आप कहीं भी खड़े हो जाओगे ना, उसी सिचुएशन को देख के 10 क्वेश्चन बना लोगे.
आपने इसकी कोई पर्टिकुलर पढ़ाई नहीं करी होगी. हम्म. सिमिलरली प्लैनेट्स बताते हैं, जब मैं देखती हूँ तो वो जन्म पत्री एक विष कन्या की होती है. उसको ब्लैक मैजिक तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है. हम्म. वो तो देख भी लेगी ना आपको. हम्म. वाओ व्हाट अ लवली कोट, थोड़े दिन बाद चर्र हो जाएगा. अब आप उसको नाम करते रहिए ब्लैक मैजिक का. हम्म. शी इज बॉर्न फॉर दैट. हम्म. जैसे शहद का काम है मीठा करना, बिच्छू का काम है डंक मारना, ये लोग पैदा होते हैं. ये ब्लैक मैजिक करना, कराना, सीखना एक नेक्स्ट लेवल का काम है. हम्म. वो आपके ऊपर तभी इफेक्टिव होगा और उसी टाइम इफेक्टिव होगा जब आपका कोई वीक पॉइंट आ रहा होगा. हम्म. आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट देयर. हम्म. इट इज द पर्सन हु कैन डू इट. सो मैं वही कह रहा था, जैसे ब्लैक मैजिक एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, बट तंत्रा इज अ वे ऑफ, Tantra has 7 steps. so it's a practice. Tantra has 7 steps. ठीक है. जो 7 स्टेप होता है वहां तक बस सिर्फ जो मैं जिनको पूजने जाती हूँ उन्हीं को देखा है. बाकी तो सब तीसरे चौथे में ही खत्म हो जाते हैं. इसको मारो, उसको करो, पैसा वापस लो, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. So how do we recognize somebody who is doing tantra for good or somebody who is doing tantra, using tantra for negativity? किसी को हार्म भी कर सकते हो और किसी को हेल्प भी कर सकते हो. अब ये भी इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग. आप जब किसी को हेल्प कर रहे हो, ठीक है ना, किसी एक सिचुएशन में उसमें किसी दूसरे का हार्म भी हो रहा है. There are 3 ways of doing it in our life: yantra, mantra and tantra. Now let me simplify that for the general life. Yantra means camera, mobile phones, laptops in present day. Okay? Now that laptop you can squeeze money from other accounts, and that laptop you can do robotic surgery also. That's the yantra. Mantra means जो आप मुंह से बोल रहे हैं. आप मीठा बोल के काम निकाल सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं और गाली दे के जेल भी जा सकते हैं. Tantra means the setup, the government. Okay? So now, is the government helping us or doing things which is not helping us? This is the simplified way of यंत्र, मंत्र एंड तंत्र. आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं? हम वहां तक पहुंचते ही नहीं ना. ये तंत्र को देखिए ना जो गवर्नमेंट कर रही है. पर ये जो तंत्रा सीखते हैं, मतलब these are stories that I've heard. I do not know the reality. No, even I've gone deep inside it to check it. हाँ. So जो बात करते हैं कि क्रिमेशन ग्राउंड में बैठ के वो स्कल के अंदर पूजा करना या क्रिमेशन ग्राउंड में रात पूरी बितानी. It's a mental disorder. So tantra is not. It is there. It is. I'm not saying it is not there. हाँ. I'm not saying it is not there. It is like people wanting to eat non-veg. When there's so much available, why do you want to kill somebody and eat? It's the same fact. For a rapist, when prostitution is available, people are available, why rape? वो उसका mental quality है कि उसको उसमें सुख मिल रहा है, उसको लग रहा है. अब यहाँ पर हर जगह मैं बार बार नहीं बोलूंगी, कुछ पास्ट बर्थ का होगा उसका. Again, it is a karmic balance. किसी पर्पस की वजह से वो ये कर रहा है. वो कर रहा है. ठीक है. बट आई एम टेलिंग यू, इफ दिस कुड रिजॉल्व थिंग्स, once a prime minister, he could get all the tantras and yantras and mantras got for him and not lose again, ever again. तो ये सारी चीजें सब्जेक्टिव टू होती हैं.
आप ये बोलिए कि बिफोर आई डाई आई एम डोनेटिंग माई लिवर और माई आईज, वहां तक तो अगर यूज करा जाए तो ठीक है, उसके बाद में यार चैन से जलने तो दो, बदबू नहीं मारेगा. So these things which are being promoted in media is actually because for people who have nothing to do. So they feel, they come to me. We failed everywhere. So I was just thinking, what if I learn astrology? Are you trying to tell me that those who cannot do anything will be astrologer? It's not such a God-forsaken thing. यही चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में हम सिखाते थे. हाँ. कि कॉलेज से निकले और किसी ने अगर स्टार्टअप कर दिया आज से 20 साल पहले, तो लोग बोलते थे नौकरी नहीं मिली इसलिए अपना बिजनेस कर रहा है. ठीक है ना. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बट कुछ लोग आते हैं जो ना, जैसे मैंने आपको बताया, कभी कोई चैलेंज होता है, कुछ होता है, तो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास, डॉक्टर के पास, स्पिरिचुअल गाइड के पास पहुंच जाते हैं कि गुरुजी आप बताओ क्या करना है. ठीक है ना. बहुत लोग नेगेटिविटी के साथ आते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी इसके साथ रिलेशनशिप ख़राब है, मेरे भाई के साथ ये प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉपर्टी ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड उसके पीछे कि आप मेरे को इसका सोल्यूशन बताओ. ठीक है ना. और फिर लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक कर दिया उसने दूसरे के ऊपर, उसका काम रुक गया है, उसकी रोक लग गई है. क्या ये रियलिटीज़ होती हैं या ये बिलीफ सिस्टम्स हैं टू वीकन द पर्सन? Actually, this is what I've been dealing with all these years. अगर आप किसी को बोलो कि like we started, you know that कि बच्चा पैदा होता है पिछले जन्म का बदला लेने, वाइफ आती है, पास्ट बर्थ का कोई है, you are married, but suddenly you want to die for another person. तो कभी कभी मैंने हॉरोस्कोप चेक करे, वो लास्ट बर्थ का आपका अनफिनिश्ड वो था, तो वो कंटिन्यू इधर में हो रहा है. अब रही बात भाई की, जैसे मैंने बोला है कि हर घर में एक शकुनी भी होता है, एक भीष्म पितामह भी होता है, धृतराष्ट्र भी होता है. आप अपनी फैमिली को एट लार्ज देखिए, द बिग फैमिली, आपको सारे मिलेंगे. तो ये तो रोज का काम है. भाई भाई, फादर मदर, मदर किलिंग द ओन चाइल्ड. अब जो ये अबॉर्शंस लेडीज कराती हैं, एंड मेरे कोई जब मैं पूछती हूँ अपनी फैमिली में, तो कहते हैं नहीं असी की करिए ना, मुंडा चाहिए. तो यू बीइंग अ वुमन, हाउ कैन यू किल योर ओन चाइल्ड? पुट योर फुट डाउन. आपको नहीं चाहिए, मैं तो इसको जन्म दूंगी. ठीक है. तो इनको मैं सोललेस बंदे बोलती हूँ कि बस चल रही है दुनिया इनकी. तो ये अभी जो मैंने आपको आंसर किया है कि तंत्र का, कि कुछ लोग दे आर बॉर्न फॉर दिस, कि उनको तंग करना ही करना है लोगों को. अब चाहे उसमें ऐड कर दो कि बहू आ गई, चाहे किसी को भी बहाना बना दो. अब जब आपने रॉन्ग बेसिस पे ही शादी करी है, क्या मदर को पता नहीं होता मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट है? क्या मदर को नहीं पता होता कि मेरे लड़के ने कम से कम 8 अफेयर्स करे हैं? और फिर एकदम सडनली दूल्हा बना के उसकी शादी करते हैं. आपको शायद ध्यान होगा कि वो जो सहरा बांधते हैं दूल्हे को, उस सहरे में भी पॉइंट होता है कि इफ यू नॉट हैड एनी फिजिकल रिलेशन विद अ वुमन, तो अब आप ये सहरा पहनोगे. अगर आपकी दूसरी शादी है तो ये पहनोगे, अगर आप लंपट चंपट हो तो ये पहनोगे. वहां तक कोई नहीं जाता. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी द डिवाइन और बिलीव एंड बिहेव टू बी द डिवाइन. तो वही बात आ गई ना कि हम अपने आप से ही झूठ बोलते हैं. Mothers bring their women, their daughters to me as if after Mother Teresa they were the ones. तो मैं तो बोल देती हूँ 7वीं शादी होगी, कब होगी तो बताइए ना. तो आप बताइए.
अभी तक 6 तो हो चुकी हैं। अब ये सब बातें बुरी लगती हैं। तो अब जिसने ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड होती है, आप जब 10 होटलों में खाना खा लेते हो, तो देन यू हैव द अथॉरिटी और द एफिशिएंसी और द नॉलेज ऑफ टेलिंग द अदर शेफ कि ये गलत बनाया तुमने. So it's not about the marriage working or not working. It's about you wanting it everything your way. अब वो your way में तो फिर planet क्या करेगा? भाई आपकी पहली शादी तो है नहीं. आप तो इतनी जगह कॉम्प्रोमाइज करके आ गए हो. तो जो विवाह बंधन था और जो कन्यादान था, कन्यादान वॉज बिफोर द गर्ल गेट्स इनटू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. वहां तक वो कन्या है. तो डील हो जाती थी कि दिस रॉयल फैमिली एंड दिस रॉयल फैमिली आर गोइंग टू जॉइन हैंड्स एज अ फैमिली. And then the girl was trained, the boy was trained. उस तरह से होता था. अब आजकल तो ये सब कुछ हौच-पौच है. नहीं, बट ये जो कहते हैं कि आपका काम नहीं हो रहा है क्योंकि किसी ने रोक लगाई हुई है. हाँ. अब कैसे पता चलेगा कि किसी ने रोक लगाई है या आपकी किस्मत ही ऐसी थी, आपके स्टार्स ही अलाइंड है? नहीं, आपने गलती करी है ना. मैंने पहले भी बताया था कि आपने अगर 2007 में मर्डर किया है, उस दिन का जो मर्डर किया था वो बाय चांस ऐसा नक्षत्र था कि पुलिस ने आपको नहीं पकड़ा. 2017 में आके आप पकड़े जाओगे. बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी ने तंत्र कर दिया तो आप पकड़े गए हो. अब ये जितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, इनके तंत्र क्यों नहीं होते? ये तो हम लोग अपने लिए सोच बनाते हैं. तंत्र ऐसे होता है कि आपकी जो ड्यूटी बनती है, आपने उसको नहीं फुलफिल किया है, तो ऑटोमेटिकली फ्लोर में अगर आप ठीक से नहीं चल रहे हो या आपकी चप्पल अच्छी नहीं है, किसी ने फ्लोर में तेल डाल दिया है, तो आप गिरेंगे. अब फैमिलीज में मैंने देखा है कि बहुत मंदिर जाते हैं, बहुत पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, पूरा पूरा दिन माला जपते हैं, बट आप ही का भाई अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी और लेडी को ले आया है, कहीं और बच्चे पैदा कर रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं. तो देन व्हाट आर यू डूइंग? अ बैड कर्मा. आप उस भाई से इसलिए नहीं गलत बोल रहे हैं क्योंकि वो अमीर है, वो आपको पैसे दे रहा है. नहीं, आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग. बैक टू द सेम पॉइंट. तो ये तंत्र है. दिस इज ऑटोमेटिक तंत्र. जब किसी ने जान पूछ के आप आ रहे हो और आपके सामने तेल गिरा दिया ताकि आप स्लिप करो, यस, दैट कैन हैपन फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इफ समबडी डज, जो तेल गिराने वाला इंसान है, वो तंत्रा कर रहा है जैसे. तो वो एस्ट्रोलॉजर का रोल होता है बताना कि इस अगले 3 महीने आप ध्यान से चलना, आपके साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका ऐसा पीरियड आ रहा है. तो तंत्रा का तोड़ भी होता है. बिल्कुल, तंत्रा का तोड़ पहले होता है. तो पता कैसे चलता है कि आपके ऊपर तंत्रा हुआ? जैसे आपने बोला कि आपका आने वाला टाइम खराब है. हाँ. ठीक है ना. हाँ. अब वो एस्ट्रोलॉजिकली स्टार्स के हिसाब से खराब है, बट ये कैसे पता चलेगा कि ये किसी ने तुम्हारी रोक लगाई हुई है और ये किसी ने तंत्र किया हुआ है तुम्हारे ऊपर? हाँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ. जैसे मेरे को ही, मैं अपनी हॉरोस्कोप में देख रही थी. दिस इज लाइक way back when I was like not even the ABCD of astrology. I didn't know that I could do it. तो जितनी मेरे को छोटी मोटी आई, मैं सबके पास हॉरोस्कोप लेके जाती थी. सर यहाँ पर तो ऐसे होता है, यहाँ पर तो ऐसे होता है, यहाँ पर तो ऐसे होता है. नहीं, अपने ऊपर नहीं अप्लाई करते. मैंने शाम के 7:01 से लेके 7:05 का टाइम अपनी मृत्यु का निकाला था. ठीक है. एंड इन माई ओन फैमिली देयर वाज समबडी हु वांटेड टू गेट रिड ऑफ मी.
धौला कुआं रोड पे ठीक 7:02 पे मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कैसे हुआ? स्कूटर को टर्न करके मेरे को झटका मार दिया। नहीं तो अगर स्कूटर में एक्सीडेंट होगा तो पहले तो मेरे ख्याल से ड्राइवर ही मरता है। उसको खरोंच नहीं आई थी। अब मेरे को बचना था, तो आर्मी के ट्रक्स जा रहे थे। मैं बात कर रही हूँ 95, 96 की, जब वो सिंगल रोड होता था। तो एक ट्रक वाले का दिमाग चल गया, उसने मेरी बॉडी देखी और ट्रक को ऐसे टर्न कर दिया। तो मैं दोनों टायरों के बीच में 7 ट्रक निकल गए मेरे ऊपर से। उस पूरी मृत्यु में सिर्फ मेरा टेल बोन फ्रैक्चर हुआ था। अगर मेरी कोई और हेल्प करता तो शायद कुछ और भी बेटर हो जाता, बट आई सॉ माई सेल्फ डाई एंड कम बैक। तो जब आपने अपने हॉरोस्कोप में आइडेंटिफाई किया था कि 7:01 से 7 हाँ, मैंने पूरा कैलकुलेट किया था, जो कि बट आपको ये पता था कि ये टाइम है लेकिन मैं बच जाऊंगी? नहीं, वो मैंने प्रे करना शुरू कर दिया था कि भाई मेरे बच्चे हैं, कौन पालेगा। सो यू कैन चेंज योर डेस्टिनी ऑल्सो। इंटेंसिटी, एब्सोल्यूट डेथ तो जब आनी है वो तो आनी है, ऑफ कोर्स, बट बिफोर वी डाई वी गो थ्रू अ लॉट। जब हम जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, बट अगर आज आपके जेब में से 500 रुपए निकल गए या गिर गए तो आप पूरा दिन लगाओगे उसको ढूंढने में। ये ह्यूमन फीचर है हमारा, नेचुरल फीचर है। तो इस तरह से मेरे 3-4 डेथ्स जो हैं वो मैंने खुद देखी हैं। Not that I wanted to live because I had a luxurious life, or there was somebody waiting for me, or there was somebody dying without me. No. I wanted to fulfill a lot of more work, and I still have a lot of work. इस चीज़ के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को बात करें या किसी एजुकेशनिस्ट को बात करें, बहुत लोग सोशल वर्कर्स हैं या फिर ऑर्डिनरी पीपल, पेरेंट्स, दे से यार वन मस्ट फाइंड पर्पस इन योर लाइफ। ठीक है ना? या जैसे आपने बोला कि मेरा देयर इज समथिंग आई स्टिल हैव टू डू। हाउ डज वन नो कि मेरी ज़िंदगी का या मकसद क्या है? how does one identify their purpose? तो वो मैं आपको that is so strong, it is very strong, but जब मैं हॉरोस्कोप देखती हूँ तो मैं उसको बोल देती हूँ, लड़की या लड़के को, कि you are born only to enjoy life. You are going to hook rich men, they are going to pay for it, you will just enjoy. आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि बॉयज़ भी चाहते हैं कि हमको कोई रिच हुक हो जाए तो काम चलता रहे हमारा। तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे। मैं कहती हूँ साहब बताओ ना क्या चाह रहे हो आप? शादी में आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, दहेज आपको मिल नहीं रहा है, अब बताइए क्या करना है। और कभी कभी एक ऐसा मिलता है कि मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं करेगा, लंगड़ी, लूली, अंधा, कोड़ी कोई भी मिलेगी तेरे को, पत करोड़ों लेके आएगी, हाँ कर देना। अगर वो मान गया तो उसकी लॉटरी खुल गई। तो ये मैं जैसे बता रही हूँ ट्रेंड पूरा मिलता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग। बट एक चीज़ बताइए, जैसे आपने अभी बताया कि कोई आया और आपने, क्योंकि what I have seen about you and what is known about you is कि आप तो सीधा मुंह पे बोल देते हैं। ठीक है ना? मैं जब हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रहा होता हूँ तो मेरे को एक चीज़, स्पेशली जो मैं बुक लिख रहा हूँ उसके लिए जब मैं इंटरव्यू करता हूँ ऑन्कोलॉजिस्ट को, डॉक्टर्स को, तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि देखो जिस तरीके से आप बोल रहे हो वो इम्पैक्ट कर रहा है पेशेंट को। बिल्कुल। अगर आपने बोल दिया कि देखो ऐसा है कि मेरे को लगता है कि आपको सिर्फ, चाहे प्यार से बोल रहे हो, कि आपको लगता है कि 6 महीने आपकी लाइफ है। हाँ। ठीक है ना? स्टैट्स रिपोर्ट्स जो सी हैं ये सबके हिसाब से आपके 90% चांसेस हैं कि आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहोगे, या आप उसकी फैमिली को बता देते हो। ऑल्टरनेटली व्हेन समबडी सेज कि स्टैट्स
रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि 6 महीने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस उसके चीज़ को beyond- डिफाई कर देते हैं, ठीक है ना, बट वो आपके ऊपर है कि आप विल यू फाइट इट और नॉट. द I पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट देर इज अ पावर इन द वर्ड्स. How you tell the person could give you hope or will take away hope from that person. number one I will आप जब सीधा बताते हो, what makes you decide कि यार इसको ना सीधा बताओ या फिर इसको होप देनी है या नहीं देनी है. How do you choose that? number one, I don't make this stupidity of telling the person if the person is on the deathbed or whatever. वो मैं नहीं करती हूँ. Coming back to Tantra, like I said, does not happen as Tantra. It happens as a lot of other things also. Talking of the year, maybe 91, 92 or whatever, I had a lady coming to me. And horoscope said she is a very vicious kind of a lady. You know, all she wanted was, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे, मेरा पति. बट चूंकि उसकी हॉरोस्कोप ही वैसी थी तो उसने वही काम करना था. एंड एवरी टाइम आई वुड से दैट ओके दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस. तो कहती बट वो तो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाती, उसका कैसे भला हो रहा है. तब मैं उसको ये कहती थी भाई उसकी पत्नी मेरे पास है नहीं. एंड आई स्टिल रिपेंट सेइंग वन लाइन, मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ करूँगी उस काम के लिए. वो अपनी फैमिली में किसी के लिए बोलती थी, मेरी लड़कियों के लिए तो मैं इतनी पूजा करती हूँ, इतना पाठ करती हूँ, ये करती हूँ. उसका तो कुछ भी नहीं होता, उसको तो बेस्ट हस्बैंड भी मिल गया, मकान भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई. मैं कहा कुछ नहीं, किसी का पहला अच्छा होता है, किसी का बाद में अच्छा होता है. यू डोंट नो व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर हर. बस ये मेरे मुंह से जो निकला है, मैं आज तक अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई. आई मीन क्या ब्यूटी थी वो लड़की, क्या इंटेलिजेंस थी उसके अंदर. ठीक है, बस वो उसके बेबी हुआ और पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में आई कि मेरे को आंटी से मिलना है. बस वो मेरे पास आई और पत्री देखी. एंड आई न्यू इवन इफ शी वॉन्ट्स टू लिव शी विल नॉट बी अलाउड टू लिव बिकॉज अ हस्बैंड फेल इन लव विद अनदर गर्ल. अब मैं उसको ये कहूँ, जो कि मैंने स्टेज में भी बोला है, कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, अभी हम इलाज नहीं करते हैं, ग्रेजुअली ठीक हो जाएगी वो, गिव हर टाइम. बट उसको तो बला टालनी थी हस्बैंड को. और ये भी दुनिया को दिखाना था कि मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूँ बीवी की. मैंने फादर को भी अप्रोच किया, ब्रदर को भी अप्रोच किया कि द लाइन ऑफ मेडिकेशन इज़ रॉन्ग, इसकी बॉडी नहीं सह पाएगी. करते 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 वो बस मैं रोज़ उस बात को रिपेंट करती थी कि जो मैंने बोल दिया था. तो फिर शायद उस औरत को शांति मिली होगी कि भी देखो अब ये भी पछता रही है. एंड शी यूज्ड टू कम एंड लाई डाउन ऑन माई लैप एंड से कि आंटी अब जो भी है. तो मैंने उसको धीरे से प्यार से बोला, फिर हस्बैंड को भी बुलाया. मैंने कहा गिव हर डिवोर्स, लेट हर लिव. नहीं आंटी, नहीं आंटी, नहीं आंटी, नहीं आंटी. मैं डोंट लाई, आई कैन सी दैट यू आर मैरिंग अगेन एंड यू डोंट हैव द guts to marry while or ask her for a divorce because of your public figure. तो इसको मत मारो, मैं इसको अडॉप्ट कर लेती हूँ. वो भी सब घर बाहर छोड़ के मेरे घर में, गरीबी वाले घर में रहती थी वो. ठीक है. फाइनली जब उधर वो गलत दवाई और गलत ट्रीटमेंट और इधर प्यार और ब्लेसिंग्स एंड पूजा, so she prolonged a bit. And then they snatched her away from me कि अगर यहाँ रहेगी तो मरेगी ही नहीं. ठीक है. तो बस उसने ये बोला आंटी जब जाऊं
तो बस आपके साथ मिल के जाऊँ। शी वॉज इन द US और उसने वो अपनी इच्छा बोल दी थी। शी वॉज ऑन वेंटिलेटर एंड आई थिंक कोई एक आत्मा जागी होगी उसके हस्बैंड की, या वो भी वो मेरे ऊपर ही डालना चाहता होगा। कहता आंटी द डॉक्टर्स हैव सेड वी कांट प्रोलॉन्ग द वेंटिलेटर एंड आई वाज क्राइंग। सो आई सेड पुट द फोन ऑन her ears. I said, I took her name. I said, do you want me to blame myself for your death? They want me to tell them when to take off the ventilator. Don't do this to me. By the time the doctors could prepare and they could go to her, she went. और अगर आप उस तरह से बातें बोलोगे तो दैट वाज US, आई वाज इन वसंत कुंज, शी मेट मी बिफोर गोइंग। तो एक्सपीरियंस तो बहुत हैं, बट वही बात है ना, वो शिद्दत होनी चाहिए। इफ यू आर इन टू इट ओनली देन, अदरवाइज तो बहुत कुछ आता है और चला जाता है, आप पहचान नहीं पाते हो। बहुत बार दिन में होता भी होगा कि आप नहीं पहचान पाते हो। एस्ट्रोलॉजी, जब हम व्हेन वी गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु गोज टू एन एस्ट्रोलॉजर, अब आपकी पत्री है, उसमें प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं, तो देयर आर फेजेस इन योर लाइफ, अच्छा भी आएगा, कष्ट वाला टाइम भी आएगा। हाउ डू वी इंश्योर दैट people can find strength and derive strength by knowing what could possibly happen? What, ये तो नहीं हो सकता कि what could, but आपका bad phase आ रहा है, जैसे कि कोरोना में किया गया था कि the best thing that people could decide was lock yourself in the room. वो तो मास हो गया था। तो मैं भी वैसा ही सजेस्ट करती हूँ, और जो भी एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको भी यही बताऊंगी कि अगर बुरा फेज आ रहा है या कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो बोलो आज बैठ के किताब पढ़िए, मेडिटेशन करिए, घर में टीवी लगा के देख लीजिए। अगर सिर पे ईंट पड़ना है तो पैर में कांटा चुभ जाएगा, सुई चुभ जाएगी, आपके घर बेड में बैठा हुआ सेफ्टी पिन चुभ जाएगा। आप होनी को नहीं टाल सकते हैं, वो उफ तो निकलनी है उस दिन आपके मुंह से, बट कितने लेवल की निकलनी है वो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो मानूंगी, और इसी को मैं तंत्र कहती हूँ कि अगर आप किसी को बचा सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, यही तंत्र है। और जैसे उस लड़की को मारा गया था, मैं तो मर्डर ही बोलूंगी उसको भी तंत्र बोलती हूँ। अब जरूरी नहीं है कि वो बैठ के नींबू हड्डी शमशान घाट ही करे, उसने अपने मन से त्याग ही दिया था उसको कि इसको अब मैंने निपटाना ही है। बहुत लोग ये कहते हैं वो मिर्ची काट के आग पे रखो, उससे पता चलता है कि नज़र लगी है नहीं लगी है। एस्ट्रोलॉजिकली कैसे पता चलता है कि आपको नज़र लगी है किसी और की? हमारे बॉडी के चारों तरफ में लाइनिंग्स होती हैं ऑरा की। हाँ, ठीक है, वो हमारे ही अपने कामों से, या हम अपनी गलत जगह में जाते हैं तो उससे डिस्टर्ब हो जाती है, गलत खाना खाते हैं। अब मैं सबको बताती हूँ कि आपने सड़क पे खड़े होकर खाना खाया, कभी पूछा वो नहा के भी आया कि नहीं आया, बात या था हाथ धोया कि नहीं धोया। तो ये सब कुछ बाहरी नहीं होता, ये अंदर से भी होता है। आपने क्या खाया, किसके हाथ का खाया, उसकी उस टाइम पे क्या इंटेंशंस थी जो बना रहा था। देयर आर ऑलवेज 7 stages टू फाइनलाइज समथिंग। What are these 7 stages? खाना, आपने क्या कपड़े पहने, आप किस इंटेंशन से घर से निकले, कौन सा प्लैनेट चल रहा था जब निकले,
यमगंटक था, राहु काल था, क्या था? अरे 5 मिनट पहले निकल जाते हैं, 10 मिनट बाद निकलते। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं विच एक्चुअली नाउ लाल मिर्ची बीइंग अ नेचुरल थिंग, इट्स कम आउट ऑफ अ लिविंग बीइंग फ्रॉम अ ट्री, उसमें एनर्जी होती है। नहीं तो अगर एनर्जी ना हो, कि लोग बोलते हैं हल्दी खाओ, कुछ तो होगा हल्दी में, बट हल्दी को डाइजेस्ट करने के लिए अगर आपने काली मिर्च नहीं खाई है तो हल्दी बस बैठी रहेगी पेट में। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑलवेज। मी टॉकिंग लाइक दिस and me talking to you has a different combination. तो वो लाल मिर्च में पावर इतनी होती है कि वो आपको कभी कभी बता देती है। नॉट दैट कि यू शुड बी टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट, इट्स अ ऑरा क्लेंजिंग। नज़र की बजाय मैं ऑरा क्लेंजिंग बोलूँगी उसको। क्योंकि आप सोल्स की बात करते हो, ठीक है ना। when people die, obviously we believe that the soul has come out of the body, it has moved out of the body. And I've also heard some other interviews where they say that, you know, immediately when the soul comes out, it takes another, कहते हैं ना, एक अलग नया कपड़ा और लेते हैं। बहुत जल्दी नहीं, कभी कभी तो सालों साल लग जाते हैं। मैं यही पूछना चाहता था कि बहुत बारी लोग बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि वो जो बंदा who's passed on, जो डेथ हो गई है, वो यहीं कहीं है, आई कैन फील देम फॉर 7 मिनट्स, फॉर 7 मिनट्स एग्जैक्टली आफ्टर डेथ द सोल इज वेटिंग फॉर somebody who is the soulmate to come and hold the hand. वो 7 मिनट्स होते हैं, आप उस सोल टू सोल बात कर सकते हो। फिर वो जाएगा इंतजार करके। ऐसा भी होता है कि सोल, जैसे आपने बोला सालों साल लग जाते हैं सोल। अब एक आदमी की आयु जन्म पत्री बताती है 46 ईयर्स की है, ठीक है। हमारी विमशोत्री दशा हर एक की आयु 120 साल बना के रखती है, बट 120 साल तो कोई रहते नहीं है। पुराने रहते थे क्योंकि उनका वही खाना था, वही नियम था, ये वाले यंत्र नहीं थे, खुली हवा थी। विचार गंदे जरूर होंगे, लेकिन ये यंत्र की सपोर्ट नहीं थी तो बहुत जल्दी विचार भागते नहीं थे, वहीं वहीं मर जाते थे। घोड़ा उठाओगे, गाड़ी उठाओगे, कहीं जाओगे तो ही डकैती डालोगे ना। आजकल तो 2 सेकंड में हो जाता है काम सारा। दैट स्पीड इज एक्चुअली किलिंग पीपल। वो भी लिखा होता है सड़क पे, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो हम उसी फेज में से गुजर रहे हैं। तो 48 इयर्स की जिस बंदे की आयु है, अगर वो 26 में मर जाता है तो कोई सृष्टि की ताकत नहीं है जो उसको वो 25 साल 20 साल नहीं भटकाएगा। उसके बाद ही उसका जन्म होगा। वो पहले अपनी वो सोल की यात्रा पूरी करेगा। नहीं, बट अगर उसकी अगर 48 लिखी है तो 28 में अनटाइमली डेथ किसको बोलते हैं? बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर माई क्वेश्चन इज कि अगर जब 48 इयर्स लिखा है, या तो एक समझ आता है कि 48 इयर्स प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि It's a probability. फॉर समवन हु इज एक्सपेक्टिंग अ पर्सन ऑफ दैट एज नॉट टू डाई, उनके लिए दिस इज एन अनटाइमली डेथ, बट उसकी तो उतनी लिखी थी। नहीं, 48 इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर आपको बीमारी होगी या कुछ होगा या कुछ लिवर फेलियर होगा या जो कुछ भी होगा, तो आप अपने आप को वहां तक ड्रैग कर सकते हैं विद सपोर्ट सिस्टम। तो ये अपने बर्थ चार्ट से, हॉरोस्कोप से कैसे निकल सकता है? निकलता है, साफ निकलता है। आई नो द नक्षत्र ऑफ माई डेथ, मैं लिख के जाऊंगी और उसी नक्षत्र में ही मरूंगी। बट वो नक्षत्र तो कई बारी जिंदगी में आता है। नहीं, वो सब कुछ कम्बिनेशन होगा।
Mahadasha, combination, transit of other planets. When everything just falls into place, that is when. Like when everything fell into place, I came into the So, world. so I mean, I was doing an interview with someone, and they have their own Babaji that they would believe, and they said कि that person defined कि मैं 14 साल के लिए आया हूँ, और एक महीना पहले उन्होंने डेट दे दी थी कि मैं इस डेट को आई विल मूव ऑन. तो मैंने भी तो आपको बताया 7:02 पे मेरा एक्सीडेंट होगा. It is so accurate. It is so accurate. It's only about sitting and doing it. Should people try and find that out, or should it not? No, Should they I not? think people should try and find out, number one, why they have come into this life. What are their duties? How do they find out? वो तो डिफाइन होता है आपके 5वें घर से, 9वें घर से, आपके अष्टम से, कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेके आए हैं, गड़ा हुआ क्या है आपके पास में. सो सिंपल. इट इज सो सिंपल. पीपल डोंट वांट टू हियर इट. अब अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई तू अभी अमेरिका बैठा हुआ है, ठीक है, बट तेरा आने वाला समय तेरे को जंगल जंगल भटकाएगा, तो वो पतरी उठा के भाग जाएगा. ठीक है. तो अमेरिका की इंडियन लेडी गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब ब्यूटी ऐसी कि जब मैंने उसको देखा तो मैं ही पागल हो गई. अगेन वही सेम पॉइंट. एवरीबॉडी जस्ट सेड यू शुड मीट डिम्पी, शी प्रेडिक्ट्स वेरी वेल. तो शी वॉज लाइक द टॉप मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट. बट ऑब्वियसली उसके भी दिमाग में होगा मेरे को कब प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा, कब मैं ये जीतूंगी, कब मैं वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगी. तो मैं भी आई सेड आई एम ऑब्लाइज्ड, आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी योर हॉरोस्कोप. अब जब पत्री खोली तो मुझे तो सब काला पीला नीला दिखाई दे, कुछ दिखाई ना दे पत्री में. बड़े फंस गए यार. मैं कहा इज दिस राइट? ये वी आर बोर्न इन अमेरिका, टाइमिंग्स आर राइट. फिर बनाई पत्री. चल भाई अपने हस्बैंड की दिखा दे, बेटी की दिखा दे, कुछ तो क्लू मिले कहीं से. हस्बैंड की दिखाई तो हस्बैंड की पत्री में सिर्फ मुझे ये दिखाई दिया कि वो नदी के किनारे बैठ के पूजा कर रहा है. ही इज नॉट द टाइप्स. ही हेट्स इंडिया. ही नेवर कम हियर. I said, I'm very sorry. I think I'm out of sorts today. I'm unable to. फिर उसने बोला, but something. I said, I feel you're going to be very soon very unwell. That's not possible. We have our checkups. Anyway, thank you. She tried to pay me. I said, no, I haven't done anything for you. वो चली गई. एग्जैक्टली 1.5 महीने के बाद में अमेरिका से कॉल आती है, शी इज बीन डिटेक्टेड विथ 2nd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर. द डॉटर कॉल्स मी, मॉम सेइंग यू प्रेडिक्टेड. आई सेड अनफॉर्चुनेटली. सर्जरी, आई सेड इसका इलाज आयुर्वेदा और देसी दिख रहा है. No, but you know, we Americans, we don't believe in this. We can't, we will not get our insurance if we come to India. I said, that's your choice. तो मुझे फिर अपने ही वर्ड्स ध्यान आ गए कि उसका हस्बैंड पूजा कर रहा है. सेम थिंग रिपीटेड. शी वेंट इनटू वेंटिलेटर. बिफोर गोइंग इनटू वेंटिलेटर, प्लीज रिक्वेस्ट डिम्पी, आई वांट टू गो ऑन अ नाइस टाइम. फिर कॉल आया कि वेन टू रिमूव द वेंटिलेटर. हस्बैंड कॉल्स मी. आई सेड वो वेंटिलेटर का तो अपने आप ही वो कर लेंगी, बट आप उनकी पूजा जरूर कर देना आत्मा की शांति के लिए. विद इन अ स्पैन ऑफ 9 months द हस्बैंड वॉज इन हरिद्वार डूइंग द पूजा. सो इफ एंड वेन यू आर ब्लेस्ड to go to the roots and the planet की जो
आवाज़ है वो सुन सकते हो आप, तो इतना एक्यूरेट होता है। किसी ने मेरे को बताया कि आपके फादर जोन से हैं, वो अब नया जन्म ले चुके हैं और वो इस फॉर्म में है, वो फॉर एग्जांपल someone said that you told me that your father is probably come in the form of your son or something like that. Someone told me that वो उनको सपने में उनको आंख बंद करके देखा है कि वो सांप के रूप में है, क्या है. Can we figure it out, and how does one know what is the reality? Time of death actually depicts what you are going to do. Most of the time in our all over the world, not only in India, it's always a cycle. आप अपने भाई के घर में पैदा हो सकते हो, आपका भाई आपका ससुर बन सकता है, ठीक है. तो ये फीलिंग मेरे को आई थी आपको देख के. लाइक ऐसे रीडिंग करने को तो कोई इतना एफिशिएंट है ही नहीं कि इतने प्लैनेट्स पढ़ लेगा. ये फीलिंग आई थी आपको देख के, और अभी भी आपके चेहरे में वही भाव है कि योर फैमिली इज विद यू. अब फैमिली में फर्स्ट फादर एंड मदर होते हैं, वाइफ तो ठीक है ही, आई एम टॉकिंग ऑफ ब्लड रिलेशन. फिर आपसे शायद मैंने फादर का डेथ पूछा, कब हुआ, तो क्लियरली पता चलता है देन व्हेन आई मेट योर सन, ही इज जस्ट हियर टू टीच यू अ लेसन. बेटा तूने जो मेरे साथ किया ना बचपन में, अब मैं तेरे को बताता हूँ. नथिंग नेगेटिव, बट आपका रिलेशन ब्रेक नहीं हुआ है, वो साइकिल आपकी नहीं ब्रेक हुई है. ये जरूर मैं बोल सकती हूँ कि while he was gone and in between he came back as a son to you, in between there is a possibility that he took birth in Various some forms. small lives. But I don't believe in discussing that. Let, as it is, there are so many non-beautiful things in life, let everything be beautiful. Right. ठीक है. तो ये तो इफेक्टिव होता है. तो वो आपका मैं कहना कि मैं सब बना गया हूँ और अगली बार फकीर बन के आऊँगा, वो भी एक तरह से अच्छा. अगर आपने मिसयूज किया है ऑफ द फंड्स, आपको किसी ने ट्रस्टी बना दिया है और आपने मिसयूज करा है, तो फिर समझो, फिर तो बैठ के दूर से ही देखोगे फकीर बन के. बट अगर नहीं किया है तो वहीं बड़ी शान से बैठोगे आके. ये भी दिखता है, बहुत रेयर होता है हॉरोस्कोप्स में कि यू आर गोइंग एंड यू आर कमिंग बैक विद इन दिस स्पैन. सो इसीलिए मोर देन टेम्पल्स, it is much better to do seva of all the living beings on the सृष्टि. बिकॉज वो सारी सोल्स आपको पुकारेंगी कि मुझे हरविंदर नरूला चाहिए. पेड़ पौधा बुलाएगा आपको क्योंकि आपने उसको पानी दिया है. Fantastic. So, but unfortunately, astrology is just being used for materialism. This is a very sad part. और उसी एस्ट्रोलॉजर को लोग पसंद करते हैं जो उनको बोलेगा आपका तो जन्म ही इस काम के लिए हुआ था, आप तो देवता हो, आप तो भगवान हो, आपकी पूजा और होनी चाहिए, आपको और अमीर होना चाहिए. ये नहीं बोलेगा कि बेटा क्या करने आया है, वो तो कर ले. Again my question is, हाँ जी, going back to the same thing, कि कैसे पता चलेगा मैं क्या करने आया हूँ. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लोगों को ये है कि मेरे को अपना पर्पस ही नहीं पता. तो आप दिखा दो फिर. लेट अस कॉल पीपल
if they want to hide their name and face, let me put up their horoscope and I will tell them. शायद मैंने कल ही आपको बोला है ये वाली बात कि वो कर रहा है लड़का कुछ और. जब मैंने हॉरोस्कोप देखी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको बोल दूं जो तू कर रहा है ये बंद हो जाएगा. तो मैंने उसको इनडायरेक्टली बोल दिया जो तुम बंद कर चुके हो उसे दोबारा उठाइए. अब पर्पस सुनना नहीं चाहता है कोई. How do I know what is my purpose? We have to open your horoscope. आपकी जो महादशा होगी वो क्लियरली बता देगी. जैसे उस व्यक्ति की थी, डॉक्टर के हस्बैंड की, उसकी वो सूक्ष्म दशा आ रही थी जो उसको नदी के किनारे पूजा करवा रही थी. तो मैंने वहां से जज किया. सडनली आपकी पत्री अगर ये बोलेगी कि आपने जंगल में और ईंट पत्थरों में घूमना है तो आप मान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, कैमरा लेके वहां की शूटिंग करो. बाय चांस नहीं मानते हो तो जाओगे तो जरूर. ड्राइव करके जा रहे होगे, गाड़ी वहीं खराब हो जाएगी आपकी, बैठे रहोगे 3 दिन तक कि जब तक मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगी, हेल्प नहीं मिलेगी, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ. Which is very beautiful that अगर आपको मालूम है कि आपके साथ ये है तो आप उसको कैसे पॉजिटिवली अपना पार्ट बना सकते हो rather than accidentally being there in that position. Yes. मैंने जैसे ये सोचा कि I was discarded as a woman because I was a girl child, as a daughter, as a sister, as a wife. Then I thought over seeing the cows on the road कि आज इनका भी दूध नहीं मिल रहा है तो लोग इनको फेंक देते हैं. तो I said let us join hands. तुमको भी कोई नहीं पसंद करता, मुझे भी कोई नहीं पसंद करता. And the first question to anybody's mind is कि मेरा घर कब बनेगा. मैंने वो नहीं सोचा, मैंने पहले उनका घर बनाया और उसके बाद मुझे सब कुछ मिल गया. मैंने कुछ नहीं किया कहीं भी. ये सब चीज़ें आपको, हाँ मेरे हॉरोस्कोप में थी, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से जंगल जंगल जाऊंगी, कुछ पता ही नहीं, अकेली औरत. बस एक मेरे अंदर कैलिबर था, गाड़ी चलाती थी, कहीं भी गाड़ी ले जाती थी, वहीं बैठ जाती थी नक्षत्र के हिसाब से कि आज मेरे को किसी पहाड़ी के पास जाना है, वहीं बैठ जाती थी. मानोगे वहीं से कुछ ना कुछ मिलता था मेरे को. तो आपने एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करी थी, किसी एक गाइडेंस में आए थे या क्या से हुआ? देखो, इट स्टार्टेड in a natural form and I believe we all have it, like a mother. Every mother intuitively knows कि मेरा बच्चा भूखा है, बच्चे को भूख लगी है. She doesn't have to be an astrologer to know that. It's a natural instinct in a human being. Again, in animals also. उसको पता है मैं उस दिशा में जाऊंगा तो मुझे आज शिकार मिलेगा, मैं खाना खाऊंगा. We are worse than animals. क्योंकि मैंने बकरी को, कुत्ते को, गाय को देखा है. आप उसको जंगल में छोड़ेंगे तो वो हर्ब ढूंढता है जिसको खाने से उसका पेट ठीक हो जाएगा. They cure themselves. फिर मैं वो हर्ब तोड़ तोड़ के लाके मैंने वहां लगाया है. तो I didn't have to go to school to learn. I learned from the cows. Beautiful. उन्होंने मेरे को बताया. So there's a power of intuition which is it is there. Right. And then because I was like shattered. So like everybody else in that shattered state, I also wanted to seek astrological help. But I was so fortunate that those astrologers whom I cannot even term as astrologer, they were like divine souls to me. They just guided me, sailed me through.
मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो जब मेरे को पता नहीं था, उन्होंने उसी एज में रेड पेन से वो लिख के और उसके ऊपर चक्कर बना दिया था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपने क्यों लिखा है सर। बाद में पता चला ये मेरी डेथ। तो मैंने कहा क्यों ये, कहते तू सब ठीक कर लेगी, डोंट वरी। मतलब ही न्यू बियॉन्ड दैट कि आई विल बी also coming out of But it. that's not the end. The astrology, It's not the end. the horoscope is far beyond that. Far beyond that. आपको this power of intuition which is there, and obviously some people have more and they're more observant. They observe their No, intuition. you have to work towards it, like chanting, meditation, silence. To enhance your power. Yeah, any Enhance your power. power, right? जैसे आप गाना गाते हो, But how did you validate it कि हाँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो what I can foresee is astrologically correct as well. that happened initially because before I was coming to this Punjab side, because I was there in the Bengal side. तो मैं घूम रही थी तो one person called me and in Bengali he said that now that you're going to Punjab, there will be a period coming where you'll be begging on the road. I said, why? He said, because you're going to be married to the wrong person. Simple. And it happened. So for me to validate predictions, to validate astrology, I don't need to think about it. I think I eat, sleep, drink, live astrology. बट कहीं तो आपने नॉलेज ली होगी ना हाँ, then these of guru planets की हाँ, then these कि gurus, what planet means what yeah, what I joined a school without fees because I didn't have money. उन्होंने कहा आप तो आ जाओ, बैठ जाओ. they could see it They in could you. see it. I met two people who could just see it in me. And then it was like within minutes, he said, you're ready, now go. बस मेरे को इतना बताया, ये मंगल, ये शनि, ये राहु, ये केतु, ये. And actually, frankly speaking, this much of astrology every person should know, ताकि जब आप सामने जाते हो तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाए. अभी तो आप लोग टेस्ट करवाते हो पैथ लैब से, तो आपको पता तो चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, HbA1c कितना है, आपका KBT क्या आया है, LFT क्या आया है, तो उतना है. बट एस्ट्रोलॉजी को तो आप जानते नहीं हो, या जानते भी हो तो गलत तरीके से जानते हो. तो ये चेस गेम है. इतना सा समझ लेना सबको चाहिए. इट शुड बी अ स्मॉल सेक्शन. आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उससे क्वेश्चन नहीं करते, हम मानते हैं कि वो ठीक है. हाँ, लेकिन अब बिटवीन द 3 डॉक्टर्स विच वन इज़ बेटर वी डोंट नो और विच वन इज़ मोर क्वालिफाइड. हमने तो डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है, बट चलेगा. यहाँ तो आप क्वालिफाइड पे बात कर रहे हो. व्हेन यू कम टू एस्ट्रोलॉजी, मैं वही कह रहा हूँ कि तो how आप do you- झोला छाप पे जा मैं कह रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलता है कि ये इसको नॉलेज है. ठीक है ना. ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ तो होता है कि लोगों को पता है कि सुना है कि ये मेरे साथ काम किया है, मेरे साथ बहुत सारा इन्होंने जो बोला मेरे साथ ठीक हुआ. और दूसरा ये भी होता है कि दवाई सूट कर गई तो आप बल्ले बल्ले कर देते हो. हाँ, जो बंदा जानता नहीं है तो इज देयर सम साइन दैट दे कैन सी कि यार ये ठीक लग रहा है, ये दिस इज द राइट. इसमें कि बहुत छोटा, जब आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, आप घर से निकल रहे हो डॉक्टर के जाने के लिए, टायर पंचर हो गया, गाड़ी कहीं हिट कर गई, पुलिस वाले ने चालान कर दिया, कहीं पे कुछ आपको साइंस मिल रहे हैं कि रुक जा भाई, यहाँ रुक जा, या बिल्डिंग सामने खड़ी और आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल नहीं रही. और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपका बहुत बुरा वक्त आएगा तो वेरी स्मूथली विल वॉक इन टू द रॉन्ग डॉक्टर कि भाई अब तो कटना ही कटना है. बिकॉज अभी बहुत रिसेंटली आई मेट अ गर्ल, यंग गर्ल, 40 की होगी. शी डोनेटेड 45% ऑफ हर लिवर टू हर ब्रदर. तो आई सल्यूटेड टू हर. ऐसे दान तो सब करते हैं, बट ये दान तो सोचने वाला दान है. बट अनफॉर्चुनेटली जब उसने डेट बताई मेरे को तो मैंने कहा हाँ ये तो बड़ी गंदी डेट थी, कैसे करा. कहती मेरे को बताया ही नहीं, 2 hours आफ्टर द ट्रांसप्लांट माई ब्रदर डाइड.
तो बिकॉज शी वुड नॉट गो इनटू शॉक, उसको 2 महीने तक अलग रखा। तो ये तो आई थिंक अगेन आई विल रिपीट, पर horoscope we can only discuss this. There is no generalization to it, and I don't think so any lawyer or doctor can also generalize. बिल्कुल Every case has to be a different case study. करेक्ट। आपने बोल दिया है 498 होता है, बट मैंने तो देखा है 498 तक पहुंचता कौन है? जो धड़ल्लेदार होती है वही पहुंचती है, बाकी तो दब दुब के मर जाती है। मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं, जैसे इसी का लड़की का मैंने बताया, द फादर एंड द ब्रदर डिडंट हैव द गट्स टू टेल द हस्बैंड दैट गिव बैक द डॉटर टू मी, एटलीस्ट शी वुड हैव लिव्ड। इनफैक्ट दे वेंट डांसिंग। जब उस लड़के ने दोबारा शादी करी तो उसकी शादी में डांस किया उन्होंने। व्हाट सोल्स यू आर। You know, this conversation, Dimpy ji, can go on for hours and hours and hours. Yeah. You know, but I'm glad that we And were. I also believe that जैसे आप हैं या जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, I really like it when you accept things said about you. नहीं तो वो कहानी हो जाएगी कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता क्योंकि उसको पता है मैंने क्या डाला है। So that is why you and me are on the same tangent. We are agreeing to agree. Correct. बाकी मिथ्या वर्ल्ड के लिए तो बहुत कुछ है। We can pick up topics on tantra, जैसे मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। आज की डेट में तो तंत्र क्या है? आई एम गोइंग थ्रू तंत्र एवरी डे इन मध्य प्रदेश वेयर आई हैव माई काउ शेड। मतलब कितना एडमिनिस्ट्रेशन आपको तंग कर सकती है, उसकी हद है मेरे पास। ये सब किताबी और फिल्मी बातें हैं। गौ रक्षा, स्त्री रक्षा, बेटी रक्षा, जाओ जाके देखो क्या हो रहा है वहां पर। ये यंत्र मंत्र उस तंत्र को पाने के लिए किया जा रहा है कि 2000 रुपये आपको दे देंगे, बेटी के स्कूल में पढ़ा देंगे, बेटी होने पे आपको इतने पैसे देंगे। फिर किसने देखा कौन बेटी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो मेरा मानना ये है कि यंत्र और मंत्र, मंत्र मीन्स वे भाषण देते हैं, इन दोनों का यूज किया जा रहा है उस तंत्र तक पहुंचने के लिए। और धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, ये सब हमारी फैमिलीज में ही हैं। बिल्कुल। आई मीन, यू नो, आई We have थिंक all of them. स्क्रिप्चर्स एंड माइथोलॉजी अगर हम बोलें, यू नो, दिस हैज बीन क्रिएटेड फॉर अस टू अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ डिफरेंट मैं पीपल। जैसे बहुत साल पहले गई थी कुरुक्षेत्र। अब वही बात है, अब मेरे को तो बाद में पता चला कि कोई एक और ही पावर थी वहाँ पर। तो मैं अब अभी तो सब कुछ बहुत सुंदर हो गया है। आई एम टॉकिंग ऑफ डेज जब खड़र पड़र गिरते पड़ते आप वहाँ तक पहुँचते थे। तो मैं ढूंढने जा रही थी, बैठी हुई थी, तो मैंने पूछा बाबा वाकई में, एक सडनली बाबा कम्स फ्रॉम नोवेयर, ऐसे बाबा यही हुआ था कुरुक्षेत्र, लड़ाई यही हुई थी? तो कहते कौन सी लड़ाई? मेरे को जो महाभारत की। कहते 18 हुई है। किसकी बात कर रही हो तुम? मैं दिमाग झटका खाया। मैं कहा बात तो ठीक है। कहते उसके बाद तो बहुत आए और बहुत गए और अभी भी हो ही रही है, तरीका फर्क है। जब तक मैं हाँ बोलती वो बंदा गायब था। तो जो आपका एक और भी क्वेश्चन था कि हाउ डिड यू लर्न दिस, मेरे ख्याल से गोइंग, वांटिंग टू गो इनसाइड, द डिजायर टू लर्न, द डिजायर टू सी एंड ऑब्जर्व कि कोई तो मुझे दिखाए, टुक मी टू प्लेसेस एंड आई लर्नड इट। How can we use, my last question, how can we use astrology for good?
Okay. The first is astrology for good should be used for the universe. कि लड़ाई ना हो, झकझक ना हो, बीमारियां ना फैलें, दुश्मनी ना हो, खुशहाली हो. All living beings should have food. Nobody should be killing anybody to satisfy their urges. It should be respect between each other. जो हम शेरा वाली माता को देखते हैं शेर के ऊपर, कभी उसका दूसरी तरह से मीनिंग सोचा है कि क्या उस लेडी में इतना प्यार था कि उसने शेर को प्यार से अपने हाथ में कर लिया था? उसके हाथ में तो भाला तलवार सब कुछ था, शेर को काट मार सकती थी ना, नहीं मारा ना. तो उसका मतलब उस शेर की आत्मा में भी ये पहचान है कि कौन प्यार कर रहा है और कौन नहीं कर रहा. उस लेवल की मैं बात करूंगी एस्ट्रोलॉजी की. तो सबसे पहले तो प्लैनेट्स देख लिए जाए कि व्हेन टू गेट प्रेग्नेंट. मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल पिन पॉइंट कर लो, बट एक अच्छा पीरियड तो देख लो. तो शादी तो देखो अब ओपन हो गई. आई थिंक दैट पीरियड वॉज बेटर व्हेन children knew only their mother's name, father's name was not known, because she would just produce a child from anywhere. Only she knew. तो या तो हम उस युग में चले जाएं, नहीं तो आज अगर कोई आदमी मुझे बोलता है कि भाई देखो ये औरत और ये औरत और ये औरत, और जैसे मुझे भी बोला जाता है ये औरत, तो मैं बोलती हूँ, वैलिडेट कर देती हूँ कि द्रौपदी के 5 पति थे तब कलयुग शुरू हुआ था. तो चलेगा ना. सो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर बेनिफिट, not for our benefit, but at large. benefit at large. Fantastic. Awesome, Dibiji. I mean, I think we need to schedule another conversation one day, because there's so much that is there. पूरी गाथा है. Then we can start taking scriptures. I think we should do that. I think उसमें से questions आप ले लें. I think what should be done is, हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम जानते नहीं है. बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ रीराइट और रीफ्रेज भी करना है. हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि हम कई बारी हम स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे होते हैं. वो इंटरप्रिटेशन उसने करी होती है, किसी की होती है, तो हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाय समबडी एल्सेस थॉट प्रोसेस. आप उस बात को ध्यान रखना, कितनी कौन सी वाली महाभारत, ये जो स्क्रिप्चर्स आप पढ़ रहे हैं, ये डाउन दी एजेस लिखा है. अब आज डिम्पी का मूड कर गया तो प्रिंट कर देगी, तो वो तो अपने मन से करेगी ना. उनको क्या लगता है, उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ महाभारत क्या है. Awesome. And I think going forward, I think we should look at creating a belief that there is a science and help solve problems of people, and if somebody wants to come in live and share their, I'm willing to do my horoscope. I'm willing to do my horoscope. So, to understand that what's in it for us in the future. And it's sometimes, जो मैंने सीखा है आपसे, आपकी बातें सुन के, it is not that कि somebody will tell me कि ये आगे जाके क्या प्रोफेशन करेगा, क्या नहीं करेगा. It is about how to do it. There's a possibility of a good time, and this is a good time to do whatever you want. And there is no bad time. Because अकर्ता कुछ नहीं होता है, कर तो हम तब भी रहे हैं चाहे मर्डर कर रहे हैं. बट उस मर्डर को वॉर में बदला जा सकता है, टू सेव योर कंट्री और टू सेव समबडी. Got it. ठीक है. So I get your point. So it's either you're a murderer or you're a soldier. हाँ.
राइट? सो आपके हाथ में ये लिखा है, हाँ, लेकिन आप किस तरीके से उसको करते हो, Use व्हाट करेंगे, प्रोफेशन हाँ। यू चूज कैन बी टर्न फ्रॉम बीइंग बैड टू डूइंग इट फॉर अ Yeah. पर्पस, सो विच इज वेयर सबसे इट कम्स. पहले तो डेडिकेशन एंड सबमिशन. तो जो मैंने शायद बोला था आपको, या पता नहीं बोला था, कि कोना, मोना और बोना. क्या इंटरेस्टिंग, आप बताइए इसके बारे में. कोना है कि अगर आपने सीखना है, तो आजकल पक 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 जो बोलते हैं, आई नो दिस, आई नो दिस, आई नो, इवन पॉडकास्ट में भी आप देखो तपड़ 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 बोल रहे होते हैं. किसी का नहीं पल्ले पड़ता कौन क्या बताना चाह रहा है. तो पहले तो अगर आपने कुछ सीखना है तो एक कोने में चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व करिए. ठीक है. मोना मीन्स मौन रहिए, बोलिए पहले मत, सुन तो लो. सुनिए. ठीक है. बोना मीन्स सबके आगे छोटे बन के रहो कि आपसे सीख रहे हैं. जैसे कि मैं भी आपसे बोलना सीख रही हूं. But this is really powerful. In fact, this is, you know, should be a mantra for life. बट for इसको अगर people. रिलीज कर दिया तो सारे बोलने शुरू हो जाएंगे. नहीं ये ठीक ध्यान है, सब बोले हैं, लेकिन कोई अच्छे हाँ. के लिए बोल रहे हैं. हाँ. बट ये अगर तो अगर ये- इस नॉलेज से किसी को बेनिफिट होता है और लोग आगे शेयर करते हैं, तो आई थिंक वी आर अचीविंग आवर पर्पस ऑफ मेकिंग अ जैसे बेटर पहले वर्ल्ड. जमाने में बच्चे को डर होता था शास्त्री जी का, ये तो अब बदल गया है ना. अब बदल गया है. पहले शास्त्री जी का डर होता था बच्चे को, अब अब आजकल शास्त्री बच्चों से शास्त्री जी डरते हैं बच्चों से. हाँ. तो गंगा उल्टी बह रही है. तो हम तो आज भी किसी भी डीप गांव में जाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, या मेरी जो बहुत लो क्लास लेबर होती है, आप कभी चलना मेरे साथ गौशाला में, मैं चुपचाप पहले उसको देखती हूँ, पूछती हूँ ये कैसे, ये कैसे, वो मुझे बताती है. एंड आई लर्न सो मच. No, this is absolutely true. You know, this brings me to an opening. आपको शायद मैंने एक बार ही बताया था कि यू नो आई कंसिडर वन ऑफ माय फ्रेंड्स टू बी माय स्पिरिचुअल गाइड, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी बातों से, या एक वो होता है कि आपके सर पे भी नहीं बोलूँगा, आपके कंधे पे वो हाथ लेके चल रहे हैं आपको कि नहीं, निडर हो जाते हो आप. वो तो लास्ट पास्ट बर्थ का कनेक्शन निकल आएगा अगर आप उसकी हॉरोस्कोप देंगे. हाँ. I mean, he's like, हाँ, you know, तो वो a निकलेगा. lot of people follow him as a spiritual guide, master and everything. And बहुत लोग उनके पास जब आते हैं तो मेरे को कई बार लगता था कि यार क्या है, बिकॉज हमें जो परसेप्शन दी जाती है एक स्पिरिचुअल बंदे की, तो हमें लगता है कि मॉन्क के शक्ल में, उसके कपड़ों से अगर वो है तो वो ही साधु है. ठीक है ना. जो बंदा मॉडर्न लाइफ जी रहा है, तो हमें वी आर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट. मेरे ख्याल से इसको मॉडर्न लाइफ नहीं बोलोगे आप, इसके बोलोगे कि द वे ऑफ लाइफ दैट इज गोइंग ऑन, ही इज जस्ट merging himself. But I you know, there is this thing which I picked up from there, the power of surrender. हाँ. You know, आपका जो कोना, मोना, बोना है, this leads to surrender, because you can only surrender if you realize and accept that apart from the many things that you know, there are certain things which you do not know. And somebody else who knows those things, उससे आप सीख सकते हो. लेकिन आप सीख तभी सकते हो पहले आप मान लो कि मुझे शायद कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता है, और आप सरेंडर करोगे तब, मतलब आप लोगे तो तब दूसरा देगा भी तब, अगर आप लेने वाले बन रहे हो. Yes. तो इसका एक जवाब है हाँ. कि जब चीरहरण हो रहा था, चीरहरण मेरे हिसाब से एक इवेंट नहीं था, इट इज़ अ सिंबॉलिक वे ऑफ टीचिंग पीपल. मैं इन सब शास्त्रों को एक सिंबॉलिक समझती हूँ कि किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी ने ये सोच के सीखा. तो मेरे हिसाब से द्रौपदी ने का इतना विश्वास था कि मेरी एक सुपर पावर मदद करेगी,
तो उसका वो चीरहरण लंबा होता चला गया। अब आई बात मदर पे कि हम तो बोल देते हमने पैदा किया है, अब उधर देखो पांडवों की मदर ने बोल दिया बांट लो, बेचारी तो गई काम से। आई थिंक स्क्रिप्चर्स, शास्त्र, ये सब हमारे को सीखने के लिए यूज करना चाहिए। बिल्कुल। कि जो उसमें गलती हुई है वो हम ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको इनको इस तरह से दोबारा से बैठ के करना चाहिए। अब ये जो मॉडर्न उसमें सिस्टम में आ गया ना कि बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, बोलते वो तो ऐसे था, वो तो वैसे था, वो तो ऐसे था। सबसे पहले तो वो कोना और मोना पहले तो वो बनाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर एक डिग्री मिल गई तो बंदे कहते हैं बस आज के बाद तो क्लिंटन हम ही है। Absolutely. I think the message here is very, very clear. I think for everyone that humility. वेरी अनफॉर्चुनेटली 99.8% वालों को भी मैंने बिखरा हुआ देखा है और 32% वालों को बनते देखा है। सो हम ये जो डिमार्केशन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको चेंज करें। नहीं, आई थिंक नॉलेज और विजडम में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। पंजाबी में कहावत है ना, पढ़ी लिखी है नहीं है, दिमाग जरा नहीं। हाँ, सो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस लीड्स टू विजडम, एंड विजडम कैन ओनली कम थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सेप्टेंस दैट समबडी एल्स नो समथिंग। मैंने भी सुना था एक श्लोक से पहले, उसने बोला था कि नॉलेज विच गिव्स यू एरोगेंस इज टिंसल नॉलेज। Very true. Very true. Amazing, Dimpy ji. Thank you so much for this conversation. मज़ा आ गया बात करके. From bringing out this from me is thanks to you. Thank you. Thank you.